हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है टेंटेटिव कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका जो जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम है क्लास फोर्थ का, तो वो 20 फेब से लेकर 28 फेब के बीच में होने की संभावना है। तो उसी के लिए मैंने आपको बताया था, आपके लिए मैं 30-40 डेज प्लान लेके आ रहा हूँ। तो वो आपके लिए है आज से मिशन जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स की जो आपकी सेक्शन है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। हम कोशिश करेंगे आप तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाए, ताकि ये जो आपके लास्ट के डेज है आपकी प्रिपरेशन हाई लेवल की हो और जिनके लिए ये जॉब बड़ी ज्यादा मायने रखते हो उन्हें इससे बेनिफिट हो सके। तो उस चीज के लिए आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये क्लासेस आपकी लेंगे विशाल सर। मैंने उन्हें बोला है कि थोड़ा सा पॉज लीजिएगा, जब भी आपको कोई आंसर बताना होगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। इससे क्या होता है, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस राइज होता है और कॉन्फिडेंट जो कैंडिडेट होगा उसके लिए एग्जाम क्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज रहती है किसी को भी मोटिवेट करने के लिए। तो वो 2-3 मिनट का थोड़ा सा 2-3 मिनट सॉरी कह रहा हूं, तो थोड़े सेकंड्स का वो पॉज लेंगे ताकि आप उसका आंसर दे सके। उसके बाद वो आपका आंसर भी बता देंगे। होप कि हमारे सेशन से आपको कुछ मदद मिलेगी। अगर आपका कोई और फ्रेंड भी कोई इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो अब आगे जिसकी आवाज़ है वो आपको विशाल सर की आवाज़ होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करना ना भूले। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, आगे आपकी नेक्स्ट आवाज़ है विशाल सर की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। आप सभी को पता है कि जेकेएसएसबी ने क्लास फोर्थ की जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस कर दी है। और जो आपका एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ को होने जा रहा है, फरवरी 20 से लेकर 28 के बीच बीच में। और अब लास्ट में आपके कोई 40 दिन रह चुके हैं। अब आपको इस 40 दिन में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत आप कर रहे हो उससे थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हमारे जो चैनल की टीम है उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना हम जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के उनके लिए हम क्रैश कोर्सेज लाए। डेली आपके लिए एक क्रैश कोर्स की वीडियो लाई जाएगी क्लास फोर्थ के एग्ज़ाम के लिए। तो आपको ये वीडियो में लगभग इस वीडियो में 20 क्वेश्चन हो गए और डेली आपको ये वीडियो देखनी है और आपको बताने हैं कि लास्ट में कि आपने कितना स्कोर किया 20 में से। इससे आपको पता चलेगा कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द वर्ड कश्मीर कम्स फ्रॉम टू संस्कृत वर्ड्स का एंड शमीरा, विच मीन्स जो कश्मीर वर्ड है वो दो शब्दों से बना हुआ है, का एंड शमीरा। उसका क्या मतलब है? तो आपके ऑप्शंस है ए लैंड एंड माउंटेन्स, बी वाटर एंड ट्री, सी वाटर एंड ड्राई अप, या फिर डी नन ऑफ दी above। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाटर एंड ड्राई अप। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ एंशंट कश्मीर? कौन सा इसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अर्लीस्ट सोर्स है एंशंट कश्मीर का? तो आपके ऑप्शन है ए नीलमत पुराना, बी राजतरंगिणी, सी राजदर्शनी, या फिर टी द सी ऑफ टेल्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नीलमत पुराना। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीनिंग ऑफ राजतरंगिणी इज, द मीनिंग ऑफ राजतरंगिणी इज। मैं बताना चाहूँगा जो बच्चे हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर पढ़ रहे हैं उनको तो ये पता ही होगा राजतरंगिणी का मतलब क्या है, क्योंकि राजतरंगिणी हम कह सकते हैं कि एक हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर का बेस है। शुरू ही राजतरंगिणी से की जाती है। तो हम देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन नंबर ए किंग्स ऑफ कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी वार्स इन कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी रिवर ऑफ किंग्स, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी above। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिवर ऑफ किंग्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ जे.एंड.के स्टेट? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ जे.एंड.के स्टेट? तो आपके ऑप्शन है ए गुलाब सिंह, बी प्रताप सिंह, सी रंजीत सिंह, या फिर डी हरि सिंह। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलाब सिंह। गुलाब सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ जे.एंड.के स्टेट। जे.एंड.के हम प्रिंसली कर ले, जे.एंड.के
प्रिंसली स्टेट। जो गुलाब सिंह थे वो JNK प्रिंसली स्टेट के फाउंडर थे, पहले फाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक वैष्णो देवी द श्राइन। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स के भी नाम हैं और बुक्स के, हमने सोचा क्यों ना इसमें से भी क्वेश्चन लाया जाए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट ऑथरों के भी नाम पढ़ के जाने हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A काहन सिंह बलोरिया, ऑप्शन नंबर B द निगिनो राम परमार, ऑप्शन नंबर C PNK बमजाई, या ऑप्शन नंबर D अनिल गोस्वामी। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D अनिल गोस्वामी। तो क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। पहला गवर्नर जनरल कौन था फ्री इंडिया का? तो आपके ऑप्शन है A लॉर्ड माउंटबेटन, B लॉर्ड कैनिंग, C वॉरेन हास्टिंग्स, या फिर D विलियम बेंटिक। तो बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, फ्री इंडिया, इंडिया, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्री इंडिया का, यानी कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोनार लेक इज इन विच स्टेट। ये जो लेक्स है ये नेशनल लेवल की है, तो हमने सोचा कि नेशनल लेवल की भी हिस्ट्री थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा तो प्रेफरेंस जो दी गई है वो स्टेट की दी गई है, जम्मू कश्मीर की, लेकिन हिस्ट्री इंडिया की भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है नेशनल लेवल की। तो हमने सोचा कि इसमें से भी एक क्वेश्चन लाया जाए बच्चों के लिए। तो लोनार लेक इज इन विच स्टेट। तो आपके ऑप्शन है A महाराष्ट्र, B केरला, C हरियाणा, या फिर D कर्नाटका। तो जो बच्चे नेशनल लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, तो उनको तो ये पता ही होगा, लेकिन फिर भी इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र, A महाराष्ट्र। जो लोनार लेक है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट PM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो आपके ऑप्शन है A जस्टिस मेहरचंद महाजन, B बख्शी गुलाम मोहम्मद सदीक, C शेख अब्दुल्ला, या फिर D आरिफ मोहम्मद खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जस्टिस मेहरचंद महाजन। जस्टिस मेहरचंद महाजन फर्स्ट PM थे जम्मू कश्मीर के। और मैं बताना चाहूँगा जस्टिस मेहरचंद महाजन ही वॉज ऑल्सो द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे जस्टिस मेहरचंद महाजन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का पहला राज्यपाल कौन था? A करण सिंह, B शेख अब्दुल्ला, C हरि सिंह, या D फारूक अब्दुल्ला। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A करण सिंह। करण सिंह पहले राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड ऑफ डोगरा रूल इन जम्मू कश्मीर। डोगरा रूल का क्या समय रहा जम्मू कश्मीर में? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर A 1819 से लेकर 1846 के बीच, B 1846 से लेकर 1947 के बीच, C 1819 से लेकर 1839 के बीच, या फिर D 1846 से लेकर 1925 के बीच। तो काफ़ी बच्चों को इसका आंसर पता होगा, तो लेकिन हम फिर भी इसका आंसर बताएंगे जिनको नहीं पता बच्चों को। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B 1846 से लेके 1947 के बीच डोगरा रूल का पीरियड रहा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ललित आदित्य वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ललित आदित्य कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे। तो ऑप्शन नंबर A कालकोटा, B लाहौरा, C चक, या D नन ऑफ दिस। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A कालकोटा। क्वेश्चन नंबर 12, समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वैसे सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर, बी जम्मू, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा श्रीनगर। श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल है जम्मू कश्मीर की, और जो जम्मू है वो विंटर कैपिटल है। ठीक है, जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली एग्रीमेंट वॉज फॉर्म्ड इन। जो दिल्ली एग्रीमेंट है वो कब फॉर्म हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ए 1954, बी 1956, सी 1959, या फिर डी 1952। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स 1952। 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट फॉर्म्ड हुआ था। अगर इसकी कभी कभी पेपर एग्जाम में आ जाता है 1950 ईयर दो जगह आया था, जैसे कि बी ऑप्शन में भी अगर 1952 हुआ, डी में भी 1952 हुआ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे। तो उधर उन्होंने पूरी डेट दी होगी, तो मैं बताना चाहूँगा इसकी पूरी डेट 1950 यानी कि 24 अप्रैल, सॉरी 24 अप्रैल नहीं है इसकी डेट, इसकी डेट होगी हमारी 24 जुलाई। ट्वेंटी फोर्थ जुलाई 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट फॉर्म किया गया था। ये इसकी पूरी एक्यूरेट डेट है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5 कॉजेज। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5 कॉजेज। ऑप्शन नंबर ए स्वेलिंग ऑफ जम्स, डी 4D सिंड्रोम, सी बैरी बैरी, या फिर डी क्रैकलिंग ऑफ स्किन। तो स्वेलिंग ऑफ गम्स, 4D सिंड्रोम, इनमें से जो करेक्ट होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी 4D सिंड्रोम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा कंस्टिट्यूंसीज इन जम्मू एंड कश्मीर। दिस वन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 3, बी 2, सी 5, या फिर डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 नंबर ऑफ लोकसभा कंस्टिट्यूंसीज है जम्मू कश्मीर में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर यूटी। टोटल नंबर कितनी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद? तो आपके ऑप्शन है ए 18, बी 22, सी 16, या फिर डी 20। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पोंगल फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पोंगल फेस्टिवल काफ़ी राज्यों में बनाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस राज्य में महत्व दिया जाता है वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस राज्य में दी जाती है पोंगल फेस्टिवल की? पोंगल नाम की एक डिश भी होती है उस राज्य में। अब देखते हैं कौन सा राज्य है वो जहाँ पे पोंगल फेस्टिवल को काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो ए हरियाणा, बी तमिलनाडु, सी वेस्ट बंगाल, या फिर डी सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इस तमिलनाडु। आई थिंक ये मकर संक्रांति, जिस दिन मकर संक्रांति का दिन होता है उस दिन ये फेस्टिवल होता है, पोंगल फेस्टिवल। तो एक बार आप चेक कर लेना वैसे, लेकिन मुझे लग रहा है कि पोंगल फेस्टिवल उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन मकर संक्रांति का दिन होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन कबड्डी। आपके JKSSB क्लास 4 में इसका भी एक टॉपिक है गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट गेम जितनी भी हमारी क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ के जाना है कि कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं और क्या इसका टाइम ड्यूरेशन होता है गेम पीरियड का, तो बताना है आपको, ये सब पढ़ के जाना है। तो हमारा इसमें ऑप्शंस जो हो गए वो है ऑप्शन नंबर ए बी 9, सी 7, या फिर डी 5। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 7। ऑप्शन नंबर 7 इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चे कबड्डी
खेलते हैं, जो देखते हैं, उन सबको तो पता ही होगा, जो नहीं भी देखते उनको भी पता ही होगा, लेकिन हमारा यहाँ पे बताना जरूरी है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 19th, हु गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का जो स्लोगन दिया था वो किसने दिया था? तो ए नारायण गुरु, बी इंदिरा गांधी, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर डी हसरत मोहनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का स्लोगन का दिया था। तो वैसे तो गरीबी तो हटी नहीं, वैसे कोरोना की वजह से और ज़्यादा गरीबी बढ़ गई हमारी कंट्री में, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है गरीबी और कोरोना की, ये सभी मिटे, दूर हो जाए और साथ में सभी को इक्वल राइट मिले, बस हम सबकी यही कामना होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निक नेम ऑफ द क्रिकेटर राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ का निक नेम क्या था? तो आपके ऑप्शन है ए दी वॉल, बी दी विजार्ड, सी हरना हुरिकेन, या फिर डी पंटर। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दी वॉल। दी वॉल राहुल द्रविड़ को कहा जाता था निकनेम से। तो ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डेली आपके लिए ये लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको डेली आपको टेस्ट देना है और आपको लास्ट में बताना है कि आज की वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला और आपने कितने स्कोर किए आज।